दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह संयोजक बंगाली प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश अरुण मुखर्जी जी त्रिनगर विधानसभा में एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से संयोजक बंगाली प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश अरुण मुखर्जी अरुण मुखर्जी जी श्रीनगर विधानसभा से स्वागत है आपका एबीपी चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, आज हम बात करेंगे दिल्ली में विधानसभा का चुनाव अभी हाल ही में खत्म हुआ, लगभग एक साल हुए हैं। दिल्ली में जिस तरीके से बुलेट ट्रेन के तरीके से काम हो रहा, विकास हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। वाकई में आप लोगों ने एक इतिहास कायम किया, क्योंकि दिल्ली में 11 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार थी। बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा कठिन काम था। अरुण मुखर्जी जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं। किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आप लोगों ने? सीधा देखिए, सवाल है। भारतीय जनता पार्टी 365 into 7 हम 7 दिन काम करते हैं और 365 दिन काम करते हैं। जी हमेशा 24 आवर्स उपलब्ध रहते जनता के बीच में, जो और पार्टी नहीं रहती। यही एक कारण है कि पूरे देश में हम जीत रहे हैं। दूसरा, हम समाज के लिए काम करने आते, व्यक्तिगत नहीं। जी हमें पहले से सिखाया जाता है कि सर्वस्व अर्पण राष्ट्र को समर्पण करने के लिए ही आना है, तो भाजपा में आओ, संघ में आओ, अन्यथा मत आओ। तो जी हम उस संगठन से आते हैं जिस संगठन को राष्ट्र ही सर्वोपरि है, और राष्ट्र के लिए काम करना ही हमारा धर्म है। और जी लगभग 27 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब बनते ही हमने वो काम करके दिखाया जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। दूसरी बात, जी जब हमको सरकार दिया गया तब हमारे पास 70,000 करोड़ रुपए का घाटा दिल्ली सरकार के पास था, जो जी उधार चुकता करना था। और जब अरविंद केजरीवाल जी को दिया गया था तब 5,000 करोड़ रुपए प्लस में था, जो शीला दीक्षित छोड़ के गई थी दिल्ली विधानसभा में। ठीक है, ये अंतर था। उसके बावजूद भी हमने लगातार प्रयास किया, और जी लगातार जी प्रयास करने का फल आप देख रहे हैं कि पूरे अरुण मुखर्जी, प्रदेश मेरा में आपसे इस सीधा बार सवाल है। कानून जारी हुआ। अरुण मुखर्जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। जनता को ये नहीं चाहिए कि आम आदमी पार्टी जब थी तो क्या दे के गई, जब कांग्रेस पार्टी थी तो खजाने में कितना पैसा था। जनता को विकास चाहिए। विकास की बात करेंगे हम सीधे। आपकी पार्टी ने लगातार ये कहा था होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, जहां झुग्गी हम्म, वहीं मकान दिया जाएगा। हर महिला को हम्म, 25 रुपए दिए देने का वादा किया था भाजपा पार्टी ने। अभी तक किसी को नहीं हम्म, दिया गया। बिहार में जब चुनाव हुआ तो आपकी पार्टी ने वहां दस हम्म, दस हजार रुपए दिए हैं। दिल्ली वालों को क्यों हम्म। नहीं? सीधा सवाल है। देखिए, दिल्ली जनता पूछ इसीलिए रही है क्योंकि आपसे। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, उपयुक्त व्यक्ति को पैसा जाना चाहिए, ना कि अनुपयुक्त व्यक्ति को। अभी तक क्या है कि हम उसका जिस तरीके का वो हो रहा है, आपने देखा है कि जिसकी जरूरत नहीं है उसको पैसा मिलता है, जिसकी जरूरत है उसको पैसा नहीं मिलता है। तो जी भारतीय जनता पार्टी सुशासन पर विश्वास करती है, और इसीलिए एक एक व्यक्ति को चयनित किया जा रहा है कि किसकी आर्थिक स्थिति कितनी है। उसके हिसाब से पुनः जो घालमेल पिछले सरकारों में होके आया, उनको सुदृढ़ीकरण करके और हम्म। उपयुक्त व्यक्ति के पास वो पहुंचे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन आपके भारतीय जनता पार्टी ने तो ये भी तो वादा किया था होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। दिल्ली जनता आपसे पूछ रही है वो फ्री का सिलेंडर कब मिलेगा, और 25 रुपए अभी महिलाओं को कब मिलेगा? मैं वही तो जवाब दे रहा हूँ कि अभी सुनियोजित हो रहा है। दूसरा, सिलेंडर की बात है तो अभी 30 तारीख को, 31 तारीख को लगभग 7,500 सिलेंडरों को दिया गया। हम्म। अभी और आगे दिया जाएगा, उसकी लिस्ट जी तैयार हो रही है, और जी दिया जाएगा, जल्दी ही दिया जाएगा सब। रणन मुखर्जी जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दिल्ली में जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन उसके विपरीत आज उल्टा हो रहा है। जनता कह रही है कि जहां झुग्गी वहीं मैदान हो रहा है। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरे देखिए, लाखों जहाँ की हजारों रही बात करोड़ों है, दर्शक जैसे इस आपको देख रहे हैं।
जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी। आपको शायद मालूम हो 31 दिसंबर को हमारी आदरणीय बड़ी बहन मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने जी 7,500 लोगों के रहने के लिए फ्लैट दिया। ये आपके जी सामने है, आप तो मीडिया वाले, आपको तो मालूम ही है। जी इस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है। हम जी झुग्गी वालों को झुग्गी में नहीं रहने देंगे, उनको इतनी खराब स्थिति में नहीं रहने देंगे, उनको निश्चित तौर पे अच्छा पक्का मकान देंगे जिससे उनका जीवन सुदृढ़ हो। हम उनको आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो, इसके लिए काम कैसे हो, इसके लिए हम तैयार कर रहे हैं और जल्दी ही आने वाले समय पे ये होगा। अभी तो हमारी साल भर की भी सरकार नहीं हुई और हमने 3 बार जहां झुग्गी वहां घर के सिस्टम के तहत 3 बार हमने घर अलॉटमेंट करके दिया और जी उद्घाटन हो रहे हैं। अब बाकी मकान बनने में तो टाइम लगता ही है, ऐसा तो जी है जी नहीं कि जी आज ही वो कर बिल्कुल दिया मकान बन गया। बिल्कुल बिल्कुल मकान बिल्कुल बनने में जो टाइम लगता है वो मकान में टाइम लगेगा, और जहां झुग्गी वहां घर के सिद्धांत पे हम चल रहे हैं वहीं देंगे, अब हिंदुस्तान क्योंकि के अंदर भारतीय एक जनता पार्टी को कहती है शक्ति जरूर है। जी अरुण मुखर्जी जी, हिंदुस्तान के अंदर एक नया मुद्दा चल रहा है। अभी मुस्कान के हत्यारों को फांसी देने की मांग की जा रही है। क्यों ना अपराधी के खिलाफ एक कानून बनाया जाए। जो अपराधी बेखौफ घूमते हैं, जो अपराध करते हैं, एक नया कानून बनाया जाए। अगर वो किसी तरफ देखे तो उनको सीधे जेल ना हो, बल्कि देखिए उनकी कानून से भी ज्यादा, हम्म आज कानून तो आपके पास बहुत बड़े बड़े कानून है, लेकिन कानून से भी ज्यादा जो जरूरत है मानसिकता का खराब होना। जी शिक्षित मानसिकता को किस तरह से ठीक किया जाए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। जी दूसरा, कानून का डर तब होगा, एक मैं भारतीय जनता पार्टी को होने के नाते नहीं कह रहा हूं, एक मानव होने के नाते कह रहा हूं। जी यहाँ पे जी भारतीय जनता पार्टी को आप दूर कर लीजिए, या एक जी मानव होते के नाते करूं, मुखर्जी के होने के नाते मैं ये कह चाहता हूं कि अपराधी को, खासकर इस तरह के जो बलात्कारी अपराधी को सार्वजनिक हम्म सजा हो, जिससे भय का व्याप्त होगा। उसका मैं एक क्यों ना उदाहरण दे उनको रहा हूँ। एक कानून बनाया जाए, नागालैंड में, उनको सीधे मैं फांसी एक दी जाए। उदाहरण दे रहा हूँ। नागालैंड में एक जेल पे एक बलात्कारी को नमकी था, उसको पकड़ के वहां की जनता ले आई और चौराहे पे आके मारा। उस दिन के बाद से नागालैंड में बलात्कार होना बंद हो गया। मैं यही तो कह रहा हूँ, क्यों मेरा ना एक मानना है कानून बनाया जाए अपराधियों के खिलाफ कि उनको सीधे फांसी दी जाए। जब कानून तो भय बहुत पैदा है। होगा अपराधी के अंदर। कानून, अच्छा देखिए अपराधी कहाँ से आता है? अपराधी कहीं बाहर से तो आता नहीं है, या जी तो बांग्लादेश से आता है या वहां से आता है, लेकिन है तो मानव ही। उसकी मानसिकता इतनी घटिया कैसे हो सकती है? उस मानसिकता को देखते हुए, उसकी मानसिकता, हम समाज के लोग जो उनकी पैरवी करते हैं, जो उनकी वकालत करते हैं, इसका यदि विरोध किया जाए, और आप विरोध आ करके जाइए जो ना भी यूपी के वकालत करे अंदर, उसका आप सार्वजनिक। आ जाइए ना यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाइए। बुलडोजर बाबा को वो खौफ है। एक चौराहे से दूसरे चौराहे पे अपराधी नहीं पहुंच सकता, उससे पहले वो पकड़ लिया जाता है। बिल्कुल ऐसे हिंदुस्तान के खौफ किसी और दिल्ली कोने में में भी क्यों नहीं? दिखेगा आपको जल्दी। दिल्ली में भी आपको बहुत जल्दी ऐसा खौफ दिखेगा, लेकिन हिंदुस्तान के हर कोने में दिखेगा। कार्य चल रहा है, प्रगति चलेगी, धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं है कि। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि हमारी मानसिकता हम्म पे कैसे बदलाव हो, इस पे समाज को भी विचार करना चाहिए। क्योंकि जी समाज जब विचार करता है, जब समाज एक होता है, पहले आपको शायद मालूम होता है, पहले हुक्का पानी बंद हो जाता था, रोटी जी पानी बंद हो जाता था। उसका कारण ये, इसका मतलब ये था कि वो समाज से बहिष्कृत किया गया। और ऐसे बलात्कारी, उनके परिवार को समाज से जब बहिष्कृत किया जाएगा, तो निश्चित तौर पे ये समाज का जो काम है उस पर लाभ मिलेगा, और लोगों को इससे राहत भी मिलेगी, और उनकी मानसिकता भी परिवर्तित होगी। आप सजा चाहे कुछ दीजिए, देखिए ऐसा नहीं है कि कानून का सदुपयोग ही हो रहा है, कानून का दुरुपयोग भी हो रहा है। बहुत जगह ऐसी बात होती है कि जहां FIR फर्जी में होती तक 7 साल बाद होता है। लेकिन कुल मिला के आप सब कुछ देखेंगे तो मानसिकता का ही खेल दिखेगा, मानसिकता का परिवर्तन होना अरुण चाहिए, मुखर्जी जी, और ये निश्चित होना। अरुण मुखर्जी जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक इस बात को देख रहे हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल है। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आप खुल के बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से बुलेट ट्रेन के ऐसे तरीके से काम हो रहा है, हमारे चैनल पर एक इंटरव्यू चल रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का। वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी है, घोटालेबाज पार्टी है, झूठी पार्टी है। क्या ये सच है? आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी है, घोटालेबाज पार्टी है, झूठी पार्टी है? देखिए इस पे तो कोई शक ये कोई मैं नहीं नहीं कह होना ही रहा नहीं हूं, चाहिए। आपकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कह रही, दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं। आप बिल्कुल सही कह रही है, थोड़ा सा वो कम कह रही है, मैं तो हैं, कहता हूं उससे भी ज्यादा है। अच्छा। कारण इसका देखिए कि जिस प्रदेश में हमेशा प्लस में चलता था, जिस प्रदेश में कभी
कमी नहीं थी पैसे की, उसमें 70,000 करोड़ का घाटा उधारी करके गए। जी आपने देखा होगा कि विकास के नाम पे 11 साल में कोई सड़क नहीं बनी। हम तो आते ही सड़क बनवाना शुरू कर दिए। विकास के नाम पे पाइपलाइन आज तक 11 साल में कोई एक नहीं बिछी। हम तो नए से शुरुआत कर रहे हैं, पाइपलाइन अरुण मुखर्जी फिर जी, से मेरा आपसे बिछवा सीधा रहे हैं। सवाल है, 8 महीने लगभग हो गए आपकी सरकार बनी दिल्ली में, पूर्ण बहुमत सरकार है आपकी, हम्म, 53 जन सरकार है आपकी, लेकिन हम्म, आज भी सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क, आज भी हम्म। वही दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली के अंदर विकास कब देखिए होगा? देखिए विकास तो शुरू हो चुका है। विकास तो शुरू हो चुका है। गड्ढे की बात है, वो गड्ढा तो हमको मिला था, अब उसको गड्ढे को फिर से ठीक कर रहे हैं। हम तो रोड का नाम की टेंडर दे चुके हैं, अब रोड ठीक कर रहे हैं, समय लगेगा। और हथेली में सरसों नहीं उगता। जी, हमारे चैनल पर एक इंटरव्यू चल रहा है, एक ऐसे सांसद जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है बल्कि पूरी दुनिया जानती है, मनोज तिवारी जी। वो कह रहे हैं 2 साल के अंदर जी। दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी। क्या मनोज तिवारी जी जो कह रहे हैं ये सच है? क्या ऐसा संभव हो सकता है कि 2 साल के अंदर दिल्ली की तस्वीर बदल सकती है? सीधा सवाल। आप देखिए दिल्ली की तस्वीर बदल गई है, बदल सकती नहीं, बदल गई है। जी। अभी तक क्या था, दिल्ली की जो स्थिति थी और आज हम्म। की जो दिल्ली की स्थिति है, इसमें जमीन जी आसमान का अंतर है। पहले क्या था कि कोई आप सांस्कृतिक कार्यक्रम कहीं कुछ होते हुए दिखते था, आज आपको हर जगह हर चीज दिख रही है। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार आगे बढ़ रही है, सरकार जनता को आगे बढ़ रही है, लघु उद्योगों का विकास कर रही है, व्यापारियों की समस्याओं का हल कर रही है, व्यापारियों की वसूली बंद कर रही है, और व्यापार को किस तरह से कम परेशान हो मैं कह इसके रहा हूं, लिए अरुण मुखर्जी, काम कर रही है। अरुण मुखर्जी जी, दूसरी पार्टियां विपक्ष आप पे लगातार आरोप लगा रही हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कह रही है वो अंबानी उनका और अडवाणी की सरकार है ये। क्या ये वो सच उनका है? काम है, ये उनका काम है। अरे भाई, उनके पास कुछ बचा ही नहीं। आप देखिए आने वाले समय में वो पंजाब से भी मंगाए जा रहे हैं, वो बेचारे करेंगे क्या? कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो बोलने जी दीजिए ना उनको। जी वो बोलने के लायक नहीं है, कुछ तो बोलेंगे ना बेचारे। तो कुछ तो दिखाएंगे कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। आप जो व्यक्ति पंजाब के शीश महल में बैठ के दिल्ली की हम्म, विषय में बताता, जो व्यक्ति कहता था मैं दिल्ली का बेटा हूं, आज पंजाब का बेटा बन गया, कल जी। गोवा का बेटा बन जाएगा, परसों अमेरिका का बेटा बन जाएगा, ऐसे बेटों की दिल्ली में कोई आवश्यकता नहीं है। दिल्ली ही मेरा नहीं, आपसे पूरे भारत में कोई आवश्यकता नहीं है, और उनकी सरकार नहीं आएगी। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से हमने अपने एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से सर्वे किया, 3 नगर विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। लगातार मैं आपसे संपर्क बना रहा और लगातार आज भी मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार काम किया। क्या आपको लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं, 2027 दिल्ली के अंदर नगर निगम के चुनाव होने हैं? क्या आपको लगता है 250 में 250 सीटें आएंगी आपके पार्टी की? सीधा सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि आप एक जमीनी नहीं, नेता हैं। 250 में 250 सीट तो नहीं आ सकती, संभव ही नहीं है। उसका कारण ये है कि 10-20 सीट तो हम्म, विपक्ष को देना चाहिए। विपक्ष नहीं रहेंगे तो हमारा कैसे काम होगा? हम अपने तरफ जी से विपक्ष को 20 दे देते हैं, तब भी 230 के ऊपर हमारी सीटें आएंगी। जी। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है, क्या अगले 5 साल इसी बुलेट ट्रेन के तरीके से दिल्ली के अंदर विकास होगा? क्योंकि दूसरी पार्टियां लगातार आरोप लगा रही हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करूं, वो कह रही है दिल्ली के अंदर बस विकास जो हो रहा है कुछ दिन के लिए दिखावा है। क्या ये दिखावा है या अगले 5 साल इसी बुलेट ट्रेन के तरीके विकास होगा? सीधा सवाल है। देखिए बिल्कुल सही बात है, 5 साल में इतना विकास हो चुका होगा जो हम्म। 50 सालों में नहीं हुआ। जो 27 सालों में की जो काला अध्याय है, खासकर 11 साल की जो काला अध्याय है जहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया, हम्म। वो उसको खत्म किया जाएगा। ठीक है ना? जी लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता से भी अनुरोध है कि रोड को तोड़ने से पहले जब रोड बन रही हो तो उसी समय अपना सब कुछ कर दे, लेकिन रोड को बार बार ना तोड़े। रोड को बार बार तोड़ने से रोड खराब होता है। समाज जी में भी हम सबको एकत्र होकर सरकार का साथ देना पड़ेगा। और निश्चित मानिए
दिल्ली पूर्ण रूप से जाम फ्री हो जाएगी 5 साल के अंदर। जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। अरुण मुखर्जी जी, नए साल के शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को आप? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि आप विपक्ष के पास भाषा के नाम पे लड़ाई शुरू करा दिया उन्होंने। सभी को समाज में एकत्रित रहना चाहिए और भाषा के नाम पे नहीं। ये देश हम सबका है, ये हमारी मातृभूमि है और मातृभूमि में हम देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति कितना समर्पण और क्या कर सकते, क्या दे सकते हैं। कोई 1 रुपए भी दे सकता है, कोई 1 लाख भी दे सकता है। जितना बिल्कुल। ज्यादा हम अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण रहेंगे उतना अच्छा होगा। यही नए साल में मेरा संदेश है कि हम सब राष्ट्र के लिए कुछ करें। आम आदमी पार्टी घबराई हुई है आजकल, कांग्रेस पार्टी भी घबराई हुई है। क्या वजह है, क्या कारण है? दिल्ली के अंदर मैं आप बात देख ही करूं। रहे, दोनों खात्मे की कगार पे खड़े हैं। दोनों जी, खात्मे की कगार पे खड़े हैं क्या आपको और लगता है कि आम खत्म आदमी हो ही गए। पार्टी, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी अब? सीधा सवाल। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है जी, और उसके साथ साथ आम आदमी मुक्त पंजाब भी होने वाला है। दिल्ली में जी, तो खत्म हो ही गए। जी। तो फिर अब आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी आप कह रहे हैं दिल्ली के अंदर से, तो अब खत्म हो ही विपक्ष गई में है, कौन हो क्या होगा? जाएगी, हो गई। हो गई। अब हाँ, वो तो हो ही गई है। अब देखिए विपक्ष कौन होता है, कोई ना कोई विपक्ष में आएगा, जी, क्योंकि जनता आज हमारे साथ है और आगे भी हमारे साथ है, क्योंकि ठीक हम है अरुण जनता के मुखर्जी साथ है। जनता जी। हमारे साथ नहीं, हम जनता के साथ है।